हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। इस बार मैं सैटरडे के टाइम गई थी मंडी नेहू के पास, और काफ़ी टाइम हो गए थे, घर का काम चला था इस करके तो मैं जा भी नहीं पाई। तो फिर अभी निकली थी मैं लास्ट टाइम, तो खूब सारे मज़े किए हमने। मज़े भी क्या, बारिश ही लगी रही तो उस करके हम रूम में ही रहे। मस्ती हमने रूम में ही करी। और ये नेहा ने अपने बाल को नेचुरल तरीके से कर्ल किया था। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे। हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, तो उसको लेने ही हम निकले थे बाहर। और इसका रूम है स्नैरडी में, जो कि मैं बता भी रही हूँ वीडियो में। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखता है, पूरा मंडी दिखता है नीचे जेल रोड साइड। और उसके बाद फिर हमारा पिज़्ज़ा वगैरह आ गया, और फिर हम आ गए थे रूम में। और उसके बाद फिर हम अगले दिन रेडी होके जा रहे थे घर। मैं जा रही थी घर और ये जा रही थी शॉप। तो मैंने ना एक कुर्ते सिलाए खुद ही, तो मैंने हम दोनों के लिए कर लिए थे कि एक इसको आ जाएगा, एक मेरे को आ जाएगा काम। तो जो मैंने आपको बताया भी था कि 250 के हमने सूट लिए हैं, उसमें से ये एक दो कुर्ते निकल गए हैं छोटे छोटे और भी। तो मैंने एक नेहू को बना लिया था, एक खुद को बना लिया था। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। किसी को लेना हो तो मैंने बताया है, और कपड़ा घर जा सकते हैं कोटली में। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, और घर आती बार फिर बीच में लैंडस्लाइड हो गया था और रोड बिल्कुल ख़राब हो गया था, और उसको खोलने में कोई आधा घंटा लगा। और शॉप पहुंचने के बाद फिर मैंने काम वगैरह किया था। और अगले दिन फिर हम जा रहे थे नानी के घर में, और लेके आई थी मेरी बहन शिवांश को, मेरी बहन का बेटा। तो हमने मैचिंग कलर का पहना हुआ था, और हम गए थे मयूर ढाबा में परांठे खाने, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने आज नानी के घर निकलना था, तो परांठे वगैरह लेने आ गए थे हम दोनों। और फिर दिन को हमने काम किया था, और उसके बाद फिर हम निकल गए। बारिश भी लगी थी, तो नानी के घर निकलने के लिए रेडी हो गया। और शिवांशु भी जा रहा था, और हमने ना छाते नहीं लाए थे क्योंकि सुबह मौसम ठीक था। तो फिर हमने ना कोटली में शॉपिंग कर ली थी, छाते वगैरह लिए थे। तो शिवांश को भी हमने छोटा सा छाता लिया। तो ये बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसकी मम्मा ने इसको उठा लिया था, और एक खुने इस छाते को लिया हुआ था। और इसको भी भारी लगा था। मैंने इसको बोला कि बारिश थोड़ी कम लगी है, इसको क्यों ऐसे करके रखा है, तो उसको बंद कर दे। तो बंद करने के बाद ना हमने इसके पीठ के पीछे लगा दिया कि तेरा छाता है भाई, तू संभाल। और इसको बार बार कर रहा था कि खोलो खोलो खोलो। और उसके बाद दोबारा इसने ओपन कर लिया इसको। और फिर उसके बाद हम रील बनाने लगे थे। ऐसे ही मैं इसको बोल रही थी कि घूम के ऐसे इशारा करना, भी आ जाओ हमारे पीछे। तो इसको समझ ही नहीं आ रहा था। इसको ना पानी में चलने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये पानी पानी ढूंढ रहा था। और वहाँ पे मतलब ऐसे छपाक छपाक करने का बड़ा मज़ा आता है इसको, उसमें खेलने का। तो ऐसे चलते चलते फिर हम पहुँचे नानी के घर में, जहाँ पे आज फंक्शन था गंत्र्याला। मामू के बेटे का बेटा हुआ है आगे, तो उन्होंने उसका गंत्र्याला रखा हुआ था। तो हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे खूब सारी मस्ती करी, डांस करा। आगे आप वीडियो में देखेंगे।
डांस वगैरह करने के बाद फिर हमने खाना खुना खाया और फिर हम निकल पड़े घर के लिए। और घर शिवांश आ रहा था अपने नाना के साथ और हम सब मम्मा, मैं, छोटी बहन, बड़ी बहन, शिवांश, पापा सब निकल पड़े घर के लिए। और घर जाती बार ना रास्ता हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे, आती बार हम बस से आए थे और जाती बार हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना ईजी रहता है, मतलब ईजी क्या नज़दीक रहता है, बट चढ़ाई बहुत है। तो यहाँ से कुछ रास्ता ऐसा था जो टूटा फूटा हुआ था और अगर यहाँ से थोड़ा सा पैर इधर उधर हो जाता तो सीधे नीचे पहुँच जाते। तो ये मेरी बहन थी जो कंप्लेंट कर रही थी कि यहाँ पे थोड़ा सा पैसा यहाँ पे लगा दो रास्ते के लिए बनाने के लिए। तो शिवांश ना पापा के साथ बहुत आगे आगे भाग रहा था और देखो रास्ता किस तरीके से, मतलब था ही नहीं रास्ता, एक तरह से कुल जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो कुल थी यहाँ पे, कुल के बीच से होके हमें निकालना पड़ा जहाँ पे रास्ता नहीं था। और शिवांश को ना पापा लेके चले हुए थे आगे। मैंने ना अपना सारा सामान मम्मी के पास, कुछ पापा के पास सारा दे दिया था क्योंकि मेरे से तो पैदल चले ही नहीं जाते। तो पापा छाते लेके जा रहा था हमारे और मम्मा ने मेरा पर्स ले रखा था। और शिवांश तो महाराज ये तो थकता ही नहीं है, इतना पैदल चला है ना लड़का। आती बार पूरा पैदल आया, थोड़े से रास्ते से इसको उठाया है इसकी मम्मी ने, बाकी आती बार ये पूरा पैदल, जाती बार पूरा पैदल। और यहाँ से ना पापा इसको उठा के लेके जा रहे थे कि यहाँ से मैं तेरे को पकड़ूंगा, बट पापा ना इसको पकड़ने के चक्कर में खुद ही गिर गए थे पानी में और पापा ने ना पूरे शूज़ अपने गिल्ले कर दिए थे। पापा इसको बोलते कि तू रुक जा, अभी मत आना, तब तक पापा खुद ही गिर गए पानी में। और फिर उसके बाद फिर इसको उठाया पापा ने। वैसे चलते चलते फिर महाराज आगे जैसे छोटी गिर गई, इसकी चप्पलें आज ही उद्घाटन कर दिया इसने, इनका न्यू थी तो मैं इसको थोड़ा सा हिल चलाने में दिक्कत होती है, हिल भी नहीं है वैसे ही है पर हो जाता है। और रास्ते भी वैसे ही है ना आजकल स्किट होने वाले, तो फिर कच्चा रास्ता था, स्किट हो गई और चप्पल मुड़ गई पूरी। और फिर बड़ी मुश्किल से इसने उठ के सीधी करी और मैं वीडियो बनाने में लगी थी। और ये देखो फाइनली हम रोड में पहुंच गए थे, जो कच्चा लिंक है बड़वानी के पास, तो वहाँ पे हम पहुंच गए। और वहाँ पे आप देख सकते हो रोड के कितने बुरे हालात हैं। तो उसके बाद फिर हम घर के पास पहुंच गए और हम जा रहे थे नीचे नीचे से रोड से घूमते घूमते। और इसको देखो डॉन कैसे चल रहा है। उसके बाद फिर आगे लगी हुई थी बस और शिवांश बैठ गया था बाइक में कि मुझे इसमें बैठना है, चलानी है। डम डम बच्चू, डम डम बच्चू, डम डम बच्चू, डम डम बच्चू। किसने सिखाया तुझे डम डम बाछू? डम डम बच्चू किसने? उसने चंपू मासी ने? तूने भी सिखाया। मैं कब सिखाया? झूठ नहीं बोली जानता है। मैं तुम्हें तेरा हाथ ही बांधूंगा। गिर गया। क्या ढूंढ रहा है बता? अच्छा पानी पीना तूने, चल तो चल आगे चल। ये जो है बोतल, तो इसमें पानी नहीं। क्यों नहीं है इसमें पानी? आजा। फिर काफ़ी अंधेरा हो गया था तो हम निकल पड़े घर के लिए। और शिवांश को मिल गया था अपना साथी जो कि इससे 2-3 साल बड़ा है और इसके साथ फिर ये निकल गया था। और अगले दिन हम शॉप में पहुंचे तो मेरे पास आए थे दीदी कोरियन फेशियल करवाने के लिए। तो इनका हमने बिफोर आफ्टर भी डाला हुआ है, जो आपने देखा होगा कोरियन फेशियल का। बहुत ही अच्छा फेशियल है, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इस फेशियल को करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में उनको इसके होम केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रीम आती हैं, वो भी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसको यूज़ करने के बाद इनकी पिगमेंटेशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही इनका हमने हेयर ऑयल किया था और उसके बाद वॉश भी किया था और हेड मसाज करी थी। काफ़ी अच्छे से इनको रिलीफ मिला था इस चीज़ से। और उसके बाद फिर मेरे पास आ गई थी कटिंग करवाने के लिए। तो कटिंग की हमने करी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े घर के लिए। और हमसे मंगवाया था किसी ने सामान और उनका बेटा ना से दौड़ा दौड़ा आ रहा था सामान लेने के लिए। नीडल मंगवाई थी मशीन की, तो फिर ये लेके गए। और उसके बाद जैसे हम घर पहुंचे तो घर में लाई हुई थी केले, जो देसी केले होती है। बट इन केलों को देख के तो ना हैरान ही हो जाते हैं। और देखो किस तरीके की केले हैं, वैसे देखने को तो होती है वैसे ऐसी केले होती है, बट ये जो बीज वाले केले हैं ना, खतरनाक केले हैं।
वैसे इनको खाया नहीं जाता है और हमने बड़े शौक से लगाई थी कि ये केले काफ़ी अच्छी हैं और हम खाएंगे। मेरे को वैसे भी जो देसी केले होते हैं ना वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, दूसरी जो शॉप से लेके आते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लगती है, लेकिन इनमें ना बीज थे जो कि इनको खा नहीं सकते बिल्कुल भी। इनको खाया जाता है लेकिन इनको शायद सुखाने के बाद, इनका बीज धोने के बाद बीज निकाल के इनको पीस के पाउडर बना के इसको शायद पता नहीं किस तरीके से पाउडर बनाने के बाद शायद यूज़ करते खाते हैं इसको, प्रोटीन की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ऐसा मैंने सुना था। बाकी ऐसे तो इसको खा नहीं सकते क्योंकि ये स्टोन की तरह होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह होता है ये बीज, तो इसको खा नहीं सकते बिल्कुल भी। किस किस ने ऐसी केले देखी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, किस किस के घर में होती है ऐसी केले। तो ऐसी ही नई नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी, कभी शॉप की, कभी घर की, कभी खेती की। तो बने रहे मेरे साथ एंड थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आगे भी करती रहूँगी। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।